जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस की ओर से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस होगी। क्लास नंबर 1 होगी आज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 4 वीडियोस में। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा कम सिंपल इंटरेस्ट देखकर। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया है, बेसिक से फिर एडवांस लेवल तक। ठीक है, मैं श्योर करता हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देखकर मज़ा आया होगा। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की हम क्लास शुरू करेंगे और क्लास 1 होगी। आज हम इस वीडियोस में, इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम धीरे 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 अपनी आगे क्लास बढ़ाते रहेंगे और अपना लेवल को इंक्रीज करता रहेंगे। और सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप वाइज करेंगे हम, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और मैं ये श्योर करता हूँ कि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा एग्जाम में। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कैसे ब्याज लगता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर रहता है। इसमें क्या होता है कि हर साल ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, 3 तरीके होते हैं इसमें करने के। हम इसमें रेशियो मेथड से भी करेंगे, सक्सेसिव मेथड से भी करेंगे, और एक थर्ड मेथड जो होता है वो पास्कल, जिसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कुछ जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है जिसको हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले ये जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ये आपको याद रखनी है क्योंकि आपको काम आएगी इस कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। आपको हर एक उसमें काम आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो देखो 3 तरीके होंगे इसको, हम 3 तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, एक होता है पहला आपका रेशियो मेथड। सबसे पहले मैं रेशियो मेथड से कराना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम आसानी से सवालों को करेंगे। दूसरा होता है हमारे, अगर सिंपल फ्रैक्शन दी होती है, ठीक है, तो हमारा सक्सेसिव मेथड जिंदाबाद है हमारा। ठीक है, उससे भी हम सॉल्व करेंगे, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से करते हैं। और लास्ट होता है हमारा ट्री मेथड, जिसको या तो पास्कल मेथड बोलते हैं या ट्री मेथड बोलते हैं। इससे भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि आपसे रेट परसेंटेज पूछ देता है। क्या पूछ देता है? रेट परसेंट, ब्याज की दर पूछ देता है। और टाइम सपोज दैट आपको दे दिया। टाइम हो सकता है आपको ईयरली भी दे सकता है। टाइम आपको क्या कर सकता है, ठीक है, ईयरली भी दे सकता है। जैसे मान लो आपको 1 ईयर दे दिया, 3 ईयर दे दिया, और आपको हाफ ईयरली भी दे सकता है। ठीक है, टाइम आपको हाफ ईयरली भी दे सकता है, और क्वार्टरली भी आपको टाइम दे सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे आपको सवाल बनेंगे। बोल देगा कि क्वार्टरली है इतना % रेट है, हाफ ईयरली इतना % रेट है, और ईयरली इतना % रेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन में देगा ये। ठीक है, देखो, कुछ आपको फ्रैक्शन या कुछ आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखनी है ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन में सॉल्व करनी। जैसे मैं कुछ आपको लिखवा देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि 1% की अगर आप सक्सेसिव से निकालते हो, 1% का आपका कंपाउंडिंग जो होता है वो होता है 3.031%। ठीक है, और 2% की जो वैल्यू होती है आपका, वो होती है आपका 6.1208%। ठीक है, और 3% की वैल्यू होती है आपको, ये याद रखनी है आपको, 9.2727%। ठीक है, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 12.4864%। ठीक है, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 15.7625%। ठीक है, ये आपको याद रखनी, ये छोटी छोटी आपको चीज़ें याद रखनी, इससे हमें आसानी रहेगी सवालों को करने में। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ही लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिट करेगी। जब भी आप एग्जाम हॉल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के सवाल करोगे तो आपको अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो आप आसानी से सवाल, कम टाइम में सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको कि किस तरीके से ये निकालते हैं। ठीक है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट होती है, जैसे 10% की हो गया, 20% की क्या आपका बोल देता है कि एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा कंपाउंडिंग, 2 साल का कंपाउंडिंग ब्याज कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, 3 साल का कितना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मैंने कहा कि सपोज दैट
10% है, ठीक है। 10% के हिसाब से की बात करी जा रही है। अगर मैं इसमें फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना ब्याज रहेगा? देखो 10 पहले साल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में भी एक साल में 10% ही रहेगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर होता है, तो इसमें भी कितना होगा? 10%। लेकिन यहाँ पर अगले साल जो 10% ब्याज है इस पर भी ब्याज लग जाए तो यहाँ सक्सेसिव से निकालें तो कितना आएगा? आप निकालोगे 21% होगा। अगर मैं 2 साल के लिए 10% के हिसाब से ब्याज निकालूं कंपाउंड इंटरेस्ट तो 21% होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल कैसे हुआ? मैं बता देता हूँ आपको। सक्सेसिव से 10 + 10, ठीक है, और 10 गुना में 10 बटा में 100, ठीक है, और यहाँ 20 आ गया और एक इधर 1 आ गया तो 21% निकल गया। तो इस तरीके से निकलता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। 3 साल के लिए 10% के हिसाब से तो आप निकलेगा 33.1%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और 4 साल के लिए निकलेगा, ये अगर आप याद रखोगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि 10% के हिसाब से 20% के हिसाब से कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए। और अगर 4 साल के लिए बात करी जाए तो 46.41% इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों के हिसाब से मैं सिखाऊंगा आपको कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ पे रेशियो मेथड लगेगा, कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, कहाँ पे ट्री और कहाँ पास्कल मेथड लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, टाइप 1 है, ठीक है। टाइप वाइज चलेंगे। मैंने आपको इससे प्रॉमिस किया मैं आपको टाइप वाइज सिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि एग्जाम हॉल में किस टाइप का सवाल आया है तो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं आपको हर एक टाइप के हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोचेंगे, पॉज लेंगे 1 सेकंड, फिर सवाल को करेंगे, ठीक है। ताकि अगर जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं ना पहले तो आप बना नहीं पाओगे। पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या है और निकालना क्या है हमको। अगर आप इतना पता कर लिए तो आधा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट ₹10,164 in 2 year इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सम इन्वेस्ट। बहुत अच्छा, फिर हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ठीक है। टाइप 1 पहला क्वेश्चन, इसने कहा कि जब कोई ब्याज है ना वो 10% कंपाउंडिंग करी जाती है उसके 2 साल के लिए। मान लो कि देखो रेशियो मेथड से करेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? मुझे पता है कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी ना तो आप अर्थमेटिक का कोई सा भी चैप्टर हो आपको आसानी होने वाली है। सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज का कवर। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो सबसे पहले परसेंटेज देखें, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर मैंने आपको रेशियो करवा चुका हूं मैं, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है, ठीक है। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होती है। अब इसने कहा कि 2 साल के लिए ब्याज लगाना है, कितने? 2 ईयर्स के लिए बोला। यहाँ क्या बोला? 2 साल के लिए धनराशि लगाई, ठीक है, और 10,164 रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट इतना हो जाता है। तो आपसे पूछा कि कितना आपने पैसा लगाया था। चलो देखते हैं। मान लो कि फर्स्ट ईयर के लिए आपने पैसा 10 रुपए लगाया था, तो ये कितना हो गया? 11। फिर सेकेंड ईयर के लिए आपने 10 लगाया, फिर ये कितना हो गया? 11। तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2 साल में ये 100 हो गया और ये 2 साल में 121 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं दिक्कत। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, और प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही आपका ब्याज होता है। वहां पर सिंपल इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट होता था और यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इनके बीच का, और इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 21 का है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, ठीक है। अगर आपको 121 की वैल्यू दे रखी है, गिवन 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 10,164 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल दे रखी। ये कितने का मान है? आप बोलोगे सर 121 का मान है, ठीक है। ये आपका अमाउंट की वैल्यू दे रखी। आपसे क्या पूछा है? 100%, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। चलो देखो, अब आप पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो।
121, देखो जब भाग दोगे आप का दो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे, तो हम यहाँ कर नहीं सकते, मतलब हर जगह 2 जीरो लास्ट में आएगा। लेकिन एक चीज और कि जब आप 1 का भाग 4 में दोगे, मतलब आपका यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 4 आएगा। आएगा 4? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो कौन से ऑप्शन में 4 है? यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, आपका केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 4। तो 84, अगर भाग भी दोगे तो ये 121 का 84 गुना है। कितना गुना है? 121 का 84 गुना है। ठीक है, कितना? 84 टाइम है। तो 84 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आएगा? 8400 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका प्रिंसिपल आया जितना आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेरे बच्चों? कितना आया? 8400 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बोला, फिर से एक बार समझा देता हूं। मैंने कहा कि इसने पैसा लगाया, कुछ इन्वेस्ट किया, आपको नहीं पता, आपसे पूछा है, और 2 वर्ष के लिए उसने 10% के हिसाब से पैसा लगाया, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मैंने पहले साल 10 पे 11 लगाया, फिर अगले साल भी 10 पे 11 लगाऊंगा, मतलब 2 साल में डाई सी बात है, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। ये 121 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, अमाउंट दे रखा है आपको 10,164। आप ये देखोगे कि 2 जीरो तो लास्ट में आएगा, तो यहां तक तो हम नहीं कर सकते। अब हमको देखना है कि 121 को अगर आपने पूरा भाग नहीं करना है तो यूनिट, जब आप 1 का भाग किसी, मान लो कि 4 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पर? 4 आएगा। तो आप कौन से ऑप्शन में 4 दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर 84 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट डिवीजन करना तो ये 84 का मल्टीपल है, 10,164 121 गुना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस, ओके, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ पेबल आफ्टर 3 ईयर ऑन अ सम 1000 इन्वेस्ट एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। बहुत अच्छा सवाल है। आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। यहां पर आपसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, ये आपको बोला है कि आपने, इसने कहा कि देय में कुल मिश्र धन कितना होगा। आपको क्या किया, यहां पर आपको प्रिंसिपल दे दिया और अमाउंट पूछा है। ठीक है, चलो क्या कहा, यहां पर ब्याज की गणना 3 साल के लिए हो रही है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए हो रही है, मतलब क्यूब रूट है 10% का क्यूब रूट। अब देखो एक चीज मेरे भाई लोगों सब सुनो कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर कुछ नहीं होती, 1/10 होती है। अब टाइम कितना है? 3 ईयर, 3 साल के लिए पैसा लगाना है। अगर 3 साल के लिए आपको पैसा लगाना है, ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, पहले साल आपने 10 लगाया, फिर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 11 हो गया। फिर आपने 10 लगाया, आप बोलोगे सर फिर 11 हो गया। फिर तीसरी साल के लिए 10 लगाया, आप बोलोगे सर 11 हो गया। हो गया। अब मेरे भाई आप डायरेक्ट क्यूब रूट भी कर सकते हो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रहा हूं तो आपको दिक्कत ना हो। 11 का क्यूब रूट कितना हो? अब देखो भाई, आपको 1 से 20 तक, 1 से 30 तक क्यूब रूट तो याद करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा। इतना छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, तो ये काम तो आपका अपना है। ठीक है, और मैं ये बाकी यूनिट डिजिट डिजिटल सम सिखाना मेरा काम है, उस पर वो काम मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 1331 होता है। अब 10 ये हो गया आपका 1000, इतना हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ये तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इसने तो क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा 1000। जब मेरे भाई 1000 का मान 1000 है तो 1331 का मान भी 1331 होगा। ये आपको दे रखा 1000, तो ये कितना गुना है? 1 गुना। तो मेरे भाई ये भी 1 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1331। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1331 अमाउंट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपसे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो इनके बीच का डिफरेंस होता, कितना होता? इनके बीच का डिफरेंस होता। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? आप बोलोगे सर 331 इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। अगर आपसे पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो यहाँ पे भी 331 का मान 1 यूनिट का मान 1 ही हो जाए, तो 331 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी है। अगर अमाउंट पूछेगा तो आपने निकाल दिया 1331, क्योंकि यहाँ पर 1000 का मान 1000 ही दे रखा था और यहाँ पर भी 1 गुना हो जाएगा, तो 1331। अगर आपसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पूछता कि कितना ब्याज था 3 साल में, तो आप बोलोगे सर 331 रुपए इसका ब्याज था। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2000 इज इन्वेस्ट at 20% per annum interest compounded half yearly,
बहुत जब क्वेश्चन हाफ ईयरली पे आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं कि सर हाफ ईयरली पे कब क्वार्टरली पे क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, ये इससे डरना नहीं है हमको। मैं आपको सब बताऊंगा कि हाफ ईयरली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इन बेस पर रेट पे आधार पर सवाल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है, ओके, इन्वेस्ट किया आपने 2000 रुपए, ब्याज को अर्धवार्षिक के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक है, तो 18 माह में राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मेरे भाई समझो, आपको रेट कितना दिया है, रेट 20% दिया है। जब यहां पर अर्धवार्षिक बोले ना तो रेट क्या हो जाता है, मेरे साथ बोलो, रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 20% का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10%। जब आपको हाफ ईयरली बोले दैट मीन्स रेट इज हाफ एंड टाइम इज डबल। इट इज क्लियर, मतलब रेट आपका आधा हो जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा। अब यहां पर 18 माह है, मतलब 6 महीने का, 3 साल के लिए, 6 महीने का 3 साल के लिए आप पैसा लगाओ, 6 महीने के लिए पैसा लगाओ ना, 3 टाइम तो पैसा लगाओगे। तो टाइम कितना होगा, 3 हाफ ईयरली। टाइम कितना होगा, आप बोलोगे सर टाइम जो है वो 3 हाफ ईयरली होगा 3 हाफ ईयरली, शॉर्ट में लिख दिया 3H मैंने। ठीक है, 3 हाफ ईयरली ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ 3Y लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब रेट 10% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बोली है कि 1/10 होते हैं। जनरली जब 10% फ्रैक्शन वैल्यू आती है ना तो अगर आपसे अमाउंट पूछता है ना तो मतलब 11 का मल्टीपल ही होता है। आप ऑप्शन इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो आंसर कौन सा होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो ऑप्शन। लेकिन आपको अगर आप मानता हूँ एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका जो अंदर से नर्वसनेस है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस देखो, हर एक चीज़ में प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अब चलो देखते हैं, तीन साल के लिए यहाँ पर भी ये पैसा लगा रहा है। अब मेरे में डायरेक्ट देखो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो मैं लिख दूँ 3 साल के लिए, 3 हाफ ईयर लिखे 1000। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक कोई, और 11 का आप बोलोगे 1331, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2000, प्रिंसिपल दे रखा है 2000, कितना गुना है, आप बोलोगे सर 2 गुना है। ठीक है, 1000 का कितना गुना है 2000, आप बोलोगे सर 2 गुना है। अब मेरे भाई जब ये भी 2 गुना होगा तो कितना होगा, जरा आप मल्टीपल करके बताओ। 2 ही कम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 2, 26 62 हो गया। कितना हो गया, 26 62 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, अमाउंट। ये क्या निकल के आया भाइयों, आप बोलोगे सर अमाउंट निकल के आ चुका है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आपको यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो 331 का 2 गुना करते तो कितना हो जाता है, 662 रुपये हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, राहुल इन्वेस्ट अ सर्टेन सम for 2 years at 60% per annum compound interest compounded annually. Okay, if at the end of 2 years receive interest 11,700 then how much did the initially invest। ठीक है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट गिवन दे रखा है, रेट आपको 60% दे रखा है और आपसे बोला है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 2 years के लिए लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो सेम है, रेशियो मेथड से ही करेंगे इसको भी। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अभी हम टाइप 1 चल रहा है और टाइप 1 का मैथ कॉन्सेप्ट नंबर 1 से चल रहे हैं हम, टाइप मेथड नंबर 1 रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब आप एक चीज़ बताओ, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। ठीक है, 3/5 होती है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे सर बिल्कुल 60% की 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 3 साल के लिए पैसा लगा रहा है, 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है, ब्याज की दर 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है, मतलब 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है, स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 और 3 8, अमाउंट 8 हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया 25 और ये हो गया 64, हो गया 64। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो चुका है 64। CI कितना निकला, अगर घटाओगे तो इनमें से कितना 39 निकला, 39। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकला 39। आपको कहा है कि यदि 2 वर्ष के अंत में 11,700 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, मतलब आपको क्या गिवन दे दिया यहाँ पर, इस टाइम आपको गिवन दे चुका है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो ये 39 की वैल्यू दे रखे 11,000, ठीक है 700। अब एक चीज देखो,
कितना गुना है, कितना गुना है 11,700, 39 का कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर ये 3 गुना है, क्योंकि देखो 9 तिया 27 का 7, 3 तिया 9 और 2 11, मतलब 300 गुना है। 2 जीरो पीछे, अभी 3 गुना 139 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 117, और 2 जीरो है तो 300 गुना हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है? आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अगर इस टाइम प्रिंसिपल पूछा है तो ये भी मेरे भाई 300 गुना होगा। और 25 का 300 गुना कितना होगा? आप बोलो सर 7500 रुपये। 25 या 75 तो 7500 रुपये क्या निकल के आ जाएगा? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल निकल के आ चुका है आपका 7500 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वही उसी टाइप वाइज में आपको लेके आया हूं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हुआ? अगर आपसे अमाउंट पूछता तो 64 में मल्टीप्लाई कर देते 300 की, तो आपका अमाउंट निकल जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, मनीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ओके, 3 साल के अंत में मनीष रिसीव द टोटल अमाउंट 92,610। व्हाट वाज द सम ऑफ मनी डिपॉजिट बाय मनीष? प्रिंसिपल पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। अमाउंट आपको गिवन दे दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मुझे बताओ, यहां पर मनीष एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, जिसकी गणना आप वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हैं, और 3 वर्ष के आधार, मतलब 3 वर्ष के लिए आप पैसा लगा रहे हो। 4% की 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको पता होगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। आप बोलोगे सर 20। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, तो 20 का क्या करोगे? क्यूब रूट करोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल। और इसका 21 का क्या करोगे? क्यूब रूट करोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे। अब आपको पता हो, मैंने आपको अभी इससे पहले भी क्लियर किया है कि आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है, 20 का क्यूब रूट क्या होता है? आप बोलोगे सर 8000 होता है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। और 21 का कितना होता है? आप बोलोगे 92610, कितना? 9000, दो, ये आपका हो जाता है। ठीक है, 9000 इतना समथिंग हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ? देखो, अब हमको निकालना है आपका प्रिंसिपल, जो आपको पूछा है क्या निकालना है? मनीष द्वारा जमा की गई राशि। ओके, मनीष द्वारा जमा की गई राशि आपको निकालनी है। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि आपको गिवन क्या दे रखा है? अमाउंट। जब अमाउंट आपका दे रखा है 92610, ठीक है, तो कितना गुना कर दिया है? सीधा 10 गुना कर दिया यार मेरे भाई। अगर जब ये 10 गुना कर दिया तो प्रिंसिपल भी तो 10 गुना कर देगा। तो 8000, तो अब कितना हो जाए? 80,000। 80,000, एक जीरो और लग जाएगा तो 4 जीरो लग जाएंगे, तो कितना आएगा? 80,000। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बस आपको रेशियो मेथड बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, इससे आप आसानी से सवाल बना लोगे। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिंपल निकल के आ जाता है इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, The present worth ₹338 due to 2 year at 4% per annum compound interest. Okay, it's a good question. 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्ष में देय 338 रुपये वर्तमान मूल्य है, तो कितना होगा? ठीक है, देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप सब बोलोगे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 साल के लिए पैसा लगाया, मतलब 25 का स्क्वायर 625, और आपका इधर कितना हो जाएगा? 26 676। ठीक है, 676 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दे रखा है? अमाउंट, कि अमाउंट जो है ना वो 338 हो जाता। क्या इसका 2 गुना नहीं है? 338 का 676, मतलब यहाँ से तो ऊपर को 2 गुना है, लेकिन 676 का 338 आधा हो गया, आधा कर दिया ना इसका। कितना? 676 का आधा कर दिया है। तो मेरे भाई जब 676 का आधा कर दिया तो 625 का आधा करोगे तो कितना होगा? कितना होगा? 312.5 इतना होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल इतना हो जाएगा, 31250 इतना हो जाएगा। 625 का जब आधा करोगे, यहाँ भाग दो, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पर 2 एकम 2,
फिर 2 दूनी 4 दशमलव लगेगा, 5 दूनी 10 जीरो बढ़ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ चुका है और प्रिंसिपल ही आपसे पूछा था। और ये क्या है आपका, ये आपका अमाउंट है। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो इनका डिफरेंस होता। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं है। ठीक है, बस आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो इससे भी कम टाइम में हो सकता है। ठीक है, वो आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, किसी के जल्दी दिमाग में घुस जाता है, किसी के लेट घुसता है, तो सब हर एक बच्चों को इक्वल समान करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस रखें, मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट सम will the compound interest at the rate of 12 integer 1/2% per annum for 2 years compounded annually with rupees 6,800 किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 6800 रुपये होगा। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू अब क्या दे रखी है, 12.5%। कितनी दे रखी, 12.5%। सब लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 1/8 होती है। कितने साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 2 साल के लिए, मतलब 8 से 9, 8 से 9, यही बात कर रहे हो ना, 8 से 9। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसका, 2 साल में, 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट कर देंगे, 4 साल होगा तो फिर 4 टाइम कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो CI कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे सर 17 CI निकल के आ चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट इनके बीच का अंतर होता है। ठीक है, अब क्या गिवन दे रखा आपको, 17। आपको दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, संयोजित ब्याज दे रखा है 6800 रुपये। कितना गुना है, 17 चकू 68, मतलब 400 गुना है या मेरे भाई, 400 गुना। आप बोलोगे सर बिल्कुल। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फाइंड करना है, मतलब दैट मीन्स 400 गुना होगा, ये भी 400 गुना होगा। ठीक है, अगर 400 गुना होगा तो मल्टीप्लाई कराओ जरा इसकी, 400, 4 चकू 16। ठीक है, और 6 चौके 24, 24 और 1 25, 256, और ये आपके कितने 2 जीरो चिपका दोगे पीछे। ठीक है, तो कितना आएगा 25,600 रुपये। तो वेयर इज 25,600, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हाउ मच will 16,000 amount to in 1 year at 20% annual compound interest if the interest is calculated on half yearly compounded basis। देखो फिर हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, तब आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद जब समझ में नहीं आता फिर आप वीडियो देखें कि किस तरीके से मैंने कराया, फिर एक बार ट्राई करें, फिर दोबारा आप सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होती है और 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ओके, देखो रेट कितना बोला है इसने बोला है रेट अगर 20% है, तो मैंने बोला है अगर हाफ ईयरली में गणना करोगे तो रेट क्या हो जाता है, हाफ। तो 20% का आधा कितना हो जाएगा रेट, आप बोलोगे सर 10% हाफ हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल। टाइम कितना दे रखा, इसने बोला कि टाइम अर्धवार्षिक पे हो जाएगा, मतलब 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, 6 महीने का 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 है, 121, और डिफरेंस क्या है इसका 21 का। ये क्या निकल के आता है डिफरेंस, आप बोलोगे सर CI, इसका अंतर जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये। अब मेरे भाई आपको गिवन दे रखा 16,000 की धनराशि, कितनी 16,000 की धनराशि दे रखी है, कितना गुना है 160 गुना, 160 गुना है 16,000 है या नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। मतलब अगर मेरे भाई 160 गुना ये है, आपसे अमाउंट पूछा है तो ये भी तो 160 गुना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये भी तो 160 गुना हो जाएगा। अब आप देखो मतलब इकाई के अंक पे 6 आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में 6 है, क्या इसमें है नहीं, क्या इसमें है नहीं, क्या इसमें है नहीं, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर C। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर हुआ, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
A woman invest rupees 200 at the beginning of each year at 5% compound interest per annum. At the end of second year, her total investment amount will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में भी आया हुआ एग्जाम, ठीक है, आरआरबी जो भी है। अब देखो क्या कह रहा है, एक महिला प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपए का निवेश किया, ठीक है, निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि क्या हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, देखो समझना, आप ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मैं दो तरीके से इसको आपको बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके होते हैं करने के। आपको मैं लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे आप करना है। मेथड एक जैसा ही है दोनों, बस थोड़ा सा फर्क है, आप देखने का नज़रिया है, थिंकिंग का नज़रिया है, आपका थिंकिंग कैसे आप सोच रहे हो, कम टाइम में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है आपका माइंड। देखो पहले साल 5% के हिसाब से, पहले मेरे को ये बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5% की। आप बोलोगे सर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 20। मतलब पहले साल जब आप पैसा लगाओगे 20 से 21 लगाओगे आप बोलोगे सर। दूसरे साल जब ये आप पैसा लगाओगे तो फिर ये आप कितना लगाओगे, 400 और 21 कितना, 441 रुपये लगाओगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल लगाओ। अब यहाँ देखो, एक महिला प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में 5% ब्याज से 200 रुपये का निवेश करती है। कितने रुपए का, 200 रुपये का निवेश कर। मान लो कि दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में वो 200 रुपये निवेश करती है, करा उसने, तो कितना, आप बोलोगे सर आधा गुना, तो इसका भी आधा गुना करेगी, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 220.5, ठीक है, इतना इसका आएगा। अगर वो महिला स्टार्टिंग में पहले वर्ष, ये सेकंड ईयर की बात हो रही है, अगर फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करती हो 2 साल के हिसाब से, तो कितना पैसा, 2 साल के हिसाब से कितना पैसा लगा रही थी, कितना, आप बोलोगे सर 10 गुना था, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर अगर ये पैसा लगाती तो 210 हो जाता, कितना हो जाता, 210 हो जाता, 210 रुपये हो जाता 210 रुपये। आप बोलते हैं हाँ सर 210 हो जाता। अब ये कह रहा है कि अंत में उसकी कुल निवेश राशि दूसरे वर्ष के अंत में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, अब देखो कितना है, पहले कितना था 220.5 और फिर 210 रुपये। अब आप ऐड करोगे इसको तो कितना आएगा, ऐड करो जरा, 5 0, ठीक है, और ये 3 और ये 430.5, कितना आ जाएगा, 430.5 रुपीज़ आपका करेक्ट ऑप्शन होता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता। पहला टाइप आपका ये था, ठीक है, पहला टाइप था ये रुपए था ये। चलो अगला टाइप देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला मेथड इसका देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको रब करते हैं, अगला मेथड बताता हूं मैं आपको। देखो अगला मेथड है मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर आपका 2 है, ठीक है। अब देखो मान लो कोई महिला 200 रुपये इन्वेस्ट करती है 5% के हिसाब से, ठीक है, 200 रुपये पे 5% के हिसाब से ब्याज लगाती है, तो कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 210 लगेगा। 200 का 5% कितना होता है 10, मतलब 200 में 10 जोड़ 210 रुपये, ठीक है, यहाँ तक तो। सेकेंड ईयर में आती है फिर 200 रुपये इन्वेस्ट करती है, 200 रुपये और इन्वेस्ट करती है, तो टोटल अब ब्याज इतने पर लगेगा इतने पर, मतलब कितने पे ब्याज लगेगा, 410 पे ब्याज लगेगा, कितने, 5% के हिसाब से। अब 400 का पहले देखो अलग अलग का, 400 का 5% कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20, 400 का 5% 20, फिर 10 का 5% कितना होता है 0.5, कितना होता है, आप बोलोगे सर कितना होता है 0.5 होता है 0.5। अब इसको ऐड करो तो कितना आएगा 0.3 और ये कितना आ गया 43.5%, ये आपका रुपीज़ आपका जो भी है आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा मेथड था, बहुत शॉर्ट मेथड था, बस सेम ही था वो, वहाँ पर थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग था, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है, बस थोड़ा सा सोच का फर्क है। इसने क्या क्या प्रत्येक वर्ष में क्या करती है महिला 5% वार्षिक ब्याज की दर 200 रुपये निवेश करती है। मान लो पहले साल 200 रुपये निवेश किए 5% सबसे ब्याज 210, फिर इसने सेकंड ईयर में आई फिर 200 रुपये और लगाया, 200 रुपये तो 410 पर लगाएगी, 410 का 5% कितना होता है ये निकालोगे आप, पहले 400 का 5% 20 और 10 का 5% 0.5, तो ऐड करोगे तो 430.5 रुपये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम एट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली कंपाउंडेड बेसिस, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन ऑन सम 4000 इन 3/2 ईयर्स। मतलब 1.5 साल में पैसा कितना हो जाएगा अगर आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड करते हैं तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो रेट कितना है 20%, मतलब हाफ ईयरली वो कर रहे, अर्धवार्षिक के रूप में कर रहे हो तो ब्याज क्या हो जाएगा 10%, आधा हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब मेरे से टाइम बताओ, मेरे को टाइम है तो 3 हाफ ईयरली आ जाएगा, 3 हाफ ईयरली आ जाएगा। अर्धवार्षिक मतलब 1.5 साल है ना। 3/2 का मतलब क्या होता है 1/1/2, ये एक इंटीजर 1/2 ईयर्स मतलब 1.5 साल, मतलब 3 हाफ ईयरली आ जाएगा। ओके, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तक कोई, यहाँ तक बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/10, मतलब 1/10 है तो 10 का क्यूब 3 साल के लिए लगाओगे, 3 हाफ ईयरली के लिए लगाओगे। ठीक है, 3 हाफ ईयरली के लिए लगाओगे तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और इसका कितना होता है 11 का क्यूब 1331 होता है। अब आप 11 का मल्टीपल भी यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है 4000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है। कितना गुना है 4 गुना है, तो ये भी मेरा भाई 4 गुना होगा। तो अब देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 53-24 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको 53-24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, if t represent an amount of money m, represent number of year, and p represent at the rate of interest, the compound interest can be represented by which of the following। ठीक है, जनरली आपसे फॉर्मूला ही पूछा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू और पी टी और एम की वैल्यू डालनी है। ठीक है, आपसे फॉर्मूला पूछा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे अमाउंट पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू द पावर t टाइम। ठीक है, ये होता है। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, क्या पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो कितना होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू द पावर t, और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं इसमें से प्रिंसिपल करते हैं। ठीक है, अब आपसे यही चीज पूछी है कि तो चक्रवृद्धि ब्याज निम्न में से किसके द्वारा वो किया जाए। पी मतलब यहाँ कह रहा है कि यदि टी किसी धनराशि को, टी रिप्रेजेंट अमाउंट, टी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है टी। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर, एम जो है वो नंबर ऑफ ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम इनमें से, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल, और फिर इसने कहा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो कौन सा होगा, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है एम, क्योंकि टी रिप्रेजेंट कर रहा है, अब टाइम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एम को। ठीक है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना ये नहीं हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू डालनी है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था आपसे, तो ये 2 फॉर्मूला है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, find the compound interest on a certain sum of 25,000 at the rate of 4%, 5%, 6% per annum for the first, second and third year respectively if the interest is calculated on the annual compounding basis। ठीक है, अगर ब्याज की दर एनुअल में कंपाउंड की जाए तो आप बताओ कि आपका जो क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर इसने 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/20। और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 3/50। कितनी होती है 3/50। ठीक है, ये होती है। पहले साल आप 25 से कितना जाओगे, आप बोलोगे सर 25 से कितना जाओगे 26 जाओगे। फिर आप कितना जाओगे 20 से कितना जाओगे 21 जाओगे। आप बोलोगे सर थर्ड ईयर में 50 से आप 53 जाओगे 53। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दो। ठीक है, देखो 25 दूनी 50 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 25 पंजे ठीक है 25 आएगा, 25,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आ जाएगा। अब आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ देखो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका
6 18 और 6 कम 6 यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 28,938। कितना आएगा, 28,938 आएगा। आपसे ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। ये आपका अमाउंट है और ये आपका, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे। मैंने क्या बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाओगे तो क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट कितना है, 28,938 रुपए। कितना है, 28,938। अब देखो मोटा मोटा घटाओ, मान लो इसको 28,000 रुपये मानो, पहले मानो 28,000 रुपये, ठीक है। और ये 25,000 रुपये। जब आप 28,000 में से 25,000 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 3,938। बचेगा या नहीं बचेगा, 3,938। कितना बच जाएगा, 3,938 रुपये बच जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बोलोगे 3,938 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर मात्र सी दिख रहा है, 3,938। ना पहला है, ना दूसरा है, ना आपका चौथा है, ओनली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 1 कंप्लीट होती है, ठीक है। सेकेंड क्लास हमारी कल शुरू होगी। आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट देखकर भी मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आपका हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। और जिन भी स्टूडेंट के लिए PDF प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए, वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से आप PDF प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और बेटर क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपको, मज़ा आएगा नेक्स्ट क्लास में CI के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।